बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। अच्छा, इस लेक्चर में तौसीफ सर ने जितने भी लेक्चर दिए हैं स्टार्ट से लेकर आखिर तक जो कुछ उसने एक्सप्लेन किया है वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई है, ये उन ब्रदर्स के लिए है जो लेट आए थे, सही है, जो क्लास में जिनको समझ नहीं आती उन ब्रदर्स के लिए है, सही है। तो कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर को एक्सप्लेन करते हैं। अ डिवाइस विच टेक्स एन इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है जो इनपुट ले लेता है, प्रोसेस दैट इनपुट, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, और हमें आउटपुट दे देता है, हमें रिजल्ट दे देता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, हमारी गिवन इनपुट के मुताबिक, जो हमने उसको इनपुट दिया उस इनपुट के मुताबिक हमें रिजल्ट दे देता है, आउटपुट दे देता है, सही है। अब इसमें सबसे पहले हमारे साथ है थर्मामीटर। अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल ले तो थर्मामीटर भी हमारे साथ क्या है? एक कंप्यूटर है। क्यों ये हमारे साथ कंप्यूटर है? क्योंकि हम इसको इनपुट में कुछ गर्म चीज़ दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर पानी की टेम्परेचर को नापे तो हम किस चीज़ से नापेंगे? थर्मामीटर से नापेंगे, सही है। अब हमने गर्म पानी, थर्मामीटर को गर्म पानी में रखा तो उसने हमें कुछ रीडिंग दी। ये जो हमने उसको गर्म पानी में रखा थर्मामीटर को, तो ये हमने इनपुट दिया, इनपुट में हमने उसको कुछ हीट दिया थर्मामीटर को, तो उसने, थर्मामीटर ने क्या किया? उस पर कुछ प्रोसेस करके हमें बताया, हमें रीडिंग दी कि आपकी पानी जो है कितना गर्म है, सही है। तो उसकी टेम्परेचर हमें थर्मामीटर ने बताया, तो इनपुट में हमने उसको हीट दिया, आउटपुट में उसने हमें कुछ स्केल दिया। इसी तरह स्पीड मीटर जो है ये भी हमारे साथ क्या है? एक कंप्यूटर की एग्जांपल है। किस तरह? इस तरह की, इसको हम इनपुट में क्या देते हैं? टाइम, डिस्टेंस दे देते हैं, और ये हमें आउटपुट में क्या देता है? स्पीड देता है। हम उसको टाइम और डिस्टेंस दे देते हैं, सही है, और वो हमें टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करके उस पर प्रोसेस करके हमें दे देता है कि आपने कितना स्पीड मारा था, सही है, कि आपका स्पीड क्या है, सही है। इसी तरह कैलकुलेटर को अगर हम देखें, कैलकुलेटर भी हमारे साथ क्या है? एक कंप्यूटर की एग्जांपल है, क्योंकि हम उसको देते हैं 2+2 तो वो हमें आउटपुट में क्या देता है? 4 देता है, सही है। तो ये तो थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अच्छा, ये थर्मामीटर जो है ये हमारे साथ क्या है? कंप्यूटर तो है लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। लेकिन कैलकुलेटर जो है ये हमारे साथ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, सही है। तो इसलिए हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को इस तरह भी कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes an input, process that input and gives output according to the given input, सही है। अच्छा, अब कंप्यूटर से कुछ काम लेने के लिए, जिस तरह मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो उसके लिए उसके साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यानी अगर हम नौकर को कहे, अपने नौकर को कहे कि जाओ जी फलाना चीज़ लाओ, सही है, तो अब हम अगर उसको बताएंगे नहीं तो वो किस तरह लाएगा, किस तरह हमें समझेगा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कुछ कहेंगे तो वो हमें कुछ आउटपुट ला के देगा, सही है। तो इसी तरह सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। द एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? डेटा को एक्सचेंज करते हैं, हम उसको कुछ दे देते हैं और वो हमें कुछ दे देता है। जिस तरह कैलकुलेटर को हमने क्या दिया? 2 दे दिया, जमा 2 दे दिया, तो ये एक मुकम्मल क्या है? डेटा है। हमने उसको डेटा दिया, सही है, उसने हमें ये डेटा एक्सचेंज करके आउटपुट में क्या दिया? 4 दिया, सही है। तो ये एक किस्म का कम्युनिकेशन है कि हम कैलकुलेटर को कुछ दे देते हैं, सही है, और वो हमें आउटपुट में कुछ दे देता है हमें। तो कम्युनिकेशन
क्या है? द एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सही है। कम्युनिकेशन में हम सिंपली क्या करते हैं? डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ है लैंग्वेज। डेटा या कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। सही है। तो देखो, एक चीज़ से एक चीज़ निकलती जा रही है। सबसे पहले हमने क्या कहा? कंप्यूटर की डिफिनीशन की। फिर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो फिर हमने कम्युनिकेशन की डिफिनीशन की। अब कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, यानी हम किसी ना किसी लैंग्वेज के ज़रिए उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो फिर हमारे साथ क्या है? लैंग्वेज की ज़रूरत आती है। अब लैंग्वेज हमारे साथ क्या है? लैंग्वेज इज़ द मेन मीडियम थ्रू विच टू और मोर सोर्स कैन कम्युनिकेट। सोर्स या डिवाइसेस, आप डिवाइसेस भी कह सकते हो, डिवाइसेस, या पर्सन्स भी कह सकते हो, पर्सन्स। लैंग्वेज इज़ द मेन मीडियम थ्रू विच टू डिवाइसेस और पर्सन और सोर्स कैन कम्युनिकेट। सही है। यानी लैंग्वेज एक मेन ज़रिया है जिसके ज़रिए से दो डिवाइसेस या डिवाइस और पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। सही है। तो लैंग्वेज की समझ आपको आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हमारे साथ क्या है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड जस्ट अ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड जस्ट अ मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर क्या है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। हमारा वास्ता अब क्या है? कंप्यूटर के साथ है। सही है। यानी हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब कंप्यूटर को हमने कुछ हद तक डिफ़ाइन किया, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए अगर हम कंप्यूटर से कुछ काम लेना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब उस कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो चाहिए ना, कि कंप्यूटर को समझाए कि आप ये काम करें, ये काम करें। सही है। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, और उस मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और इस बाइनरी लैंग्वेज को हम 0-1 लैंग्वेज भी कहते हैं।